समय, इसकी असली कीमत क्या है, कभी सोचा है? आज ना हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, वो भी एक बहुत ही जबरदस्त कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जरूरी कामों को टालने की आदत हम सब में थोड़ी बहुत तो होती ही है ना? लेकिन कभी सोचा है कि ये जो छोटी सी आदत है ना, कल कर लेंगे, इसके नतीजे कितने कितने सीरियस हो सकते हैं? तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर गौरव से। गौरव एक नौजवान जिसकी प्रॉब्लम हम सबकी प्रॉब्लम जैसी ही है, काम टालने की आदत। मतलब इतना आलसी था कि हर जरूरी काम को बस कल पर ही छोड़ देता था। अब देखिए, ये जो आदतें थी ना, इनका सीधा सीधा असर उसकी जिंदगी पर पड़ रहा था। आलस तो पढ़ाई में नंबर खराब, काम टालना तो दोस्तों से पीछे रह जाना, और घर वाले जो सलाह देते थे उसे तो वो भाई एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता था, पूरी तरह नजरअंदाज। तो भाई जब नाकामी चारों तरफ से घेरने लगी तो गौरव हो गया परेशान, और आखिरकार उसने फैसला किया कि अब मदद लेनी ही पड़ेगी। और वो पहुंच गया अपने शहर के एक बहुत ही समझदार, एक बहुत ही बुद्धिमान बुजुर्ग के पास। और जानते हैं, उन बुजुर्ग ने ना 1 मिनट में उसकी समस्या की जड़ पकड़ ली। उन्होंने सीधा सीधा कहा, बेटा, तुम्हारी सारी मुश्किल की वजह सिर्फ एक है, तुम काम टालते हो और समय की जरा भी इज्जत नहीं करते। अब गौरव को समय की कीमत अच्छे से समझाने के लिए उन समझदार इंसान ने एक कहानी सुनाने का फैसला किया। और ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं थी, ये एक ऐसा सबक थी जिसे गौरव जिंदगी भर नहीं भूलने वाला था। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दयालु राजा से और एक आलसी गरीब आदमी से। अब ये जो आदमी था ना, इसकी आदत थी कि अपनी हर मुश्किल के लिए दूसरों को ही जिम्मेदार ठहराता था। तो राजा को उस पर तरस आ गया और उन्होंने उसे एक जबरदस्त ऑफर दिया। ऑफर ये था कि सूरज डूबने से पहले मेरे शाही खजाने में आ जाओ और जितना सोना चांदी उठा सकते हो उठा ले जाओ। जरा सोचिए क्या कमाल का मौका था। लेकिन शर्त बस एक थी, जो भी करना है सूरज डूबने से पहले करना है। लेकिन उस आदमी ने क्या किया? उसने सोचा, अरे बाद में कर लेंगे। और इसी बाद में की उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। पहले तो वो घर गया, अपनी पत्नी से कहा खाना लगाओ। आराम से खाना खाया। फिर सोचा चलो थोड़ी देर सो लेता हूँ। और तो और जब महल के लिए निकला तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने के लिए रुक गया। और यहाँ देखिए कि कैसे उसका पूरा दिन बर्बाद हो गया। सुबह सुबह इतना जबरदस्त ऑफर मिला, दोपहर में खाना खाकर 2 घंटे सोता रहा, फिर शाम होते होते पेड़ के नीचे 4 घंटे और बर्बाद कर दिए। सूरज बस डूबने ही वाला था और उसका वो सुनहरा मौका हमेशा के लिए हाथ से निकलने वाला था। और फिर जैसे ही शाम ढली, सूरज डूबने को आया, उसकी नींद खुली और वो एकदम घबरा गया। उसे अचानक से एहसास हुआ कि अरे, मैंने तो पूरा का पूरा दिन बर्बाद कर दिया। वो फटाफट अपनी थैली उठाकर महल की तरफ भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब तक वो महल की गेट तक पहुंचा, दरवाजे बंद हो चुके थे। उसने सब कुछ खो दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे समय की कीमत समझ नहीं आई। तो चलिए कहानी से वापस आते हैं गौरव के पास। कहानी खत्म हुई और गौरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो एकदम चुप हो गया, उसके पास कहने को कुछ भी नहीं था। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि समय समय बहुत कीमती है, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। और यही एक सबक उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। और पता है, इस एहसास ने गौरव को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उसने उसी पल से अपने गोल्स पर काम करना शुरू किया। वो जो काम टालने की आदत थी ना, उसे छोड़ दिया और एकदम प्रोडक्टिव बन गया। और नतीजा ये हुआ कि कुछ ही वक्त में वो अपने सारे दोस्तों से आगे निकल गया और कॉलेज का टॉपर बन गया। तो ये कहानी सिर्फ गौरव की नहीं है, इसमें हम सब के लिए एक बहुत जरूरी सबक छिपा है। और वो सबक ये है कि हमारी सबसे कीमती दौलत हमारा समय है। सोने चांदी किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा कीमती। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जो समय एक बार चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता। अगर इसे बेकार की चीजों में गवा दिया तो आखिर में सिर्फ पछतावा ही हाथ लगता है। हर मौके को सही वक्त पर पकड़ना जरूरी है। तो सवाल ये नहीं है कि किसके पास कितना समय है, सवाल ये है कि हम अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हर दिन एक नया खजाना है, अब इसे कैसे खर्च करना है, ये फैसला तो हमारा ही है।